अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा रैलियाँ निकाल रही हैं लाहौर में, उसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। और ये जो मरियम साहिबा की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है जाती उम्रा में, उसके क्या असरात मुरतब होंगे। जो शेख रशीद अहमद साहब हैं, उनको वफाकी वज़ीर दाखिला बना दिया गया है, क्या उनका सियासी कैरियर ख़त्म होने जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और हम इस पर बात करेंगे कि जो पस पर्दा मामलात हैं वो चल क्या रहा है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम प्रोग्राम्स बर वक्त मिल सकें। तो नाज़रीन, जो मौसम सर्द होता जा रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान के सियासी मौसम जो है वो गर्म होता चला जा रहा है। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से लाहौर में काफ़ी रौनक लगी हुई है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो कभी बग़ैर इतला के निकल पड़ती हैं और जगह जगह उनका इस्तकबाल होता है, रैलियाँ निकालती हैं, कभी वो इतला करके निकलती हैं। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि जहाँ जहाँ मरियम जाती हैं वहाँ वहाँ के थानों में मुकदमे और पर्चे करते चले जाते हैं, मुकदमे दर्ज होते चले जाते हैं। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वो लाहौर का जो लक्ष्मी चौक में कोई मशहूर होटल है बट कढ़ाई, वहाँ पर बैठ के बाहर जो है ओपन एयर में खाना खाया अपने जो दीगर पार्टी के लोग थे उनके साथ मिलकर। तो जनाब बट कढ़ाई वालों के ख़िलाफ़ भी पर्चा हो गया, उससे पहले डीजे बट को भी गिरफ़्तार किया गया। तो रोज़ाना जो है वो दर्जनों के हिसाब से मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जिससे नज़र आता है कि हुकूमत के हवास पर जो है वो मरियम साहिबा बड़ी बुरी तरह सवार हैं। और आप देखें कि जो ही मरियम एक रैली लेकर निकलती हैं, अभी तो वो उस जलसे के लिए फ़िज़ा बनाने के लिए निकल रही हैं, तो उसके साथ ही जो है वो आपको तमाम टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम के वज़रा जिनका पोर्टफोलियो बनता है या नहीं बनता है, वो सारे एक ही तान जो है वो शुरू कर देते हैं कि मरियम और मरियम यूँ और मरियम वूँ और मरियम यूँ, मरियम ने ये कर दिया, मरियम ने वो कर दिया। तो मरियम की काफ़ी फ़िक्र है इस हुकूमत को। तो मरियम नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि अपने वालिद साहब के बैरून मुल्क होने के बावजूद, अपने चचा जो अपोजिशन लीडर है उनके जेल में होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ मुतरक और फाल किए हुए हैं, बल्कि उनकी ये जो रैलियाँ हैं ये बता रही हैं कि जो 13 दिसंबर का जलसा है वो कैसा होगा। और इसी परेशानी की वजह से हुकूमत जो है वो हवास बाख्ता दिखाई दे रही है और उसी हवास बाख्तगी में जो है वो बहुत सारे इकदाम कर रही है, जिनमें मुकदमात का दर्ज होना भी शामिल है। तो नाज़रीन, इसके बाद हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मरियम साहिबा से मिलने जाती उम्रा पहुँचे, वहाँ इनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात से जहाँ एक फ़ायदा ये हुआ कि जो एक तासुर दिया जा रहा था पिछले PDM के सरबरा इजलास के बाद से कि जी शायद कोई इस्तीफ़ों के मामले पर इनमें इख्तलाफ राय है, वो तासुर जो है वो बड़ी हद तक ज़ायल हो गया है। और ये जो इनकी मुलाकात है नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने कुछ प्रोग्राम पहले ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने और आसिफ ज़रदारी साहब ने अपने दोनों इन बच्चों को एक हदायत जारी की हुई है कि ये आपस में बराह रास्त रब्ता रखें। और ये मुसलसल आपस में बराह रास्त रब्ते में, उसकी शायद वजह यह थी कि अगर इनके बराह रास्त रब्ता होगा तो शायद गलत फहमियाँ कम जन्म लेंगी, और इस कोशिश में ये काफ़ी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहे हैं। तो नाज़रीन, एक बड़ी दिलचस्प खबर आज हमें सुनने को मिली कि कुछ वफाकी वजारतों में रद्दोबदल किया गया है, जिसमें शेख रशीद अहमद साहब को जो है वफाकी वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। जो वफाकी वज़ीर दाखिला थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, उनको इंसदाद मनशियात का वज़ीर बना दिया गया है। आज़म स्वाति साहब को वज़ीर रेलवे बना दिया गया और हफीज़ शेख साहब को जो है वो वज़ीर जो ख़जाना बना दिया गया बाकायदा तौर पर। तो नाज़रीन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब जो हैं वो वज़ीर इंसदाद मनशियात बना दिए गए हैं। वज़ीर दाखिला साहब जो हैं, जो पिछले थे हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, वो पहले कुछ काफ़ी मुतनाज़ा बयान दे चुके हैं, ऐसे इंटरव्यूज़ भी वो दे चुके हैं कि जी अगर ये मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ केस ना बनाते और कुछ चीज़ें मान लेते तो शायद ये पनामा वगैरह और ये मुकदमे वगैरह कुछ न होते। तो इस पर भी काफ़ी वो हत्फ़े तनकीद बने। फिर अब से कुछ रोज़ कबल उन्होंने कोई ऐसी धमकी अमेज़ गुफ्तगू भी की थी शरीफ फैमिली को मुखातिब करके कि जी जैसे बिलौर फैमिली को तालिबान ने अपना निशाना बनाया तो इनको भी बनाया जा सकता है, और कुछ इस किस्म की बातें हो रही थी जिस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी। तो इस वजह से उनको तब्दील किया गया। इस ओहदे के लिए 2 और उम्मीदवार मैदान में थे। एक तो वज़ीर दिफ़ा जनाब परवेज़ खटक साहब, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा का तो नज़र आ ही रहा है कि क्या काम है। जब वो भारत ने हमला किया बालाकोट पे, तब से लेकर आज तक वज़ीर दिफ़ा हमें कभी पाकिस्तान के दिफ़ा में बोलते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन वो बहरहाल वज़ारत दाखिला के उम्मीदवार थे। और उसके साथ फवाद चौधरी साहब वज़ारत दाखिला के उम्मीदवार थे। और लेकिन चूँकि वज़ारत दाखिला एक ऐसी पोस्ट होती है जो
पूरे मुल्क में अमन व अमान के हवाले से तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ भी वो लिंक्ड होती है। तमाम एजेंसियाँ जो होती हैं कानून नाफिज करने वाली, वो इस वजारत की हिदायत पर चलती हैं। तो शायद फवाद चौधरी साहब के जो इख्तलाफात हैं उस्मान बुज़दार साहब से, उसकी मौजूदगी में उनको ना बनाया गया। लेकिन शेख रशीद साहब का इंतखाब बड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि हैरतनाक इंतखाब है, क्योंकि शेख रशीद साहब, आपको याद होगा कि जब 2014 का धरना था तो वो बड़े उन्होंने बाजुओं में ला ला के तकारीर करते थे कि मार दो, जला दो, आग लगा दो। और वो अब वज़ीर दाखिला हमारे, चलें इमरान खान साहब की मर्ज़ी है ना, फ़िलहाल वज़ीर आज़म तो वही हैं, लेकिन क्या वज़ीर दाखिला शेख साहब की ख्वाहिश पे बनाया गया या इमरान खान साहब ने बनाया? क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं वो मशवरे बहुत देते हैं इमरान खान साहब को। तो मुमकिन है उन्होंने ये कहा कि जी मैं संभाल लूँगा, फ़िक्र ना करें, ये जो धरना हो रहा है, अपोजिशन लॉन्ग मार्च करने की तैयारी करिए, मैं सबको हैंडल कर लूँगा। या कि इमरान खान साहब ने उनको कहा कि जी मशवरे तो देते हो तो चलो आगे खुद हैंडल करो। तो शेख रशीद अहमद साहब का सियासी कैरियर जो है वो हमेशा से किसी दूसरे का मरून मिन्नत रहा है। पहले वो नवाज शरीफ साहब के कंधों पर चढ़ के जीता करते थे, और एक दफ़ा जब वो आज़ाद हैसियत से जीते तो वो इस वादे पर बिना पर जीते थे कि मैं सीटें जीत कर नवाज शरीफ के कदमों में रखूँगा। लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गए, और मुकरने के बाद जब वो अगला इलेक्शन आया तो उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई। उसके बाद अब जब इलेक्शन आया तो फिर उनको इमरान खान के कंधे की ज़रूरत थी, उन्होंने इस्तेमाल किया। उससे पहले वो मुशर्रफ साहब का कंधा उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो शेख रशीद अहमद साहब को हर दौर में किसी न किसी कंधे की ज़रूरत होती है। अगर किसी को ऐसी कोई गलतफहमी है कि वो अपने कैपेसिटी में, अपने हलके में कोई पॉपुलर हैं और अपने कैपेसिटी पे वो इलेक्शन जीत सकते हैं, तो ये हक़ाइक़ के बहरहाल ख़िलाफ़ बात होगी। अब सिचुएशन ये है कि शेख रशीद अहमद साहब को भी नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत जाती है तो यकीनन अगर वो जाती है तो इसी वजह से जाएगी कि वो गैर मकबूल है। तो अगर गैर मकबूल हुकूमत इमरान खान साहब की और वो चली जाती है और दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ता है, तो शेख साहब के पास ना तो अब कंधा मुशर्रफ साहब का है, ना उनके पास कंधा नवाज शरीफ का है, और ना ही इमरान खान का कंधा उस वक्त तक उनके किसी काम का होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये अब उनके सियासी कैरियर का आखिरी मोड़ है। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं मुज़ाकरात की। तो मुज़ाकरात के अब इमरान खान साहब सुना खासे ख्वाहिशमंद हैं, बंदे बंदे भी डाल रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अब मान नहीं रही। कोई एक बंदा इन्होंने सुना है लाहौर भी से भी भेजा था, लंदन में नवाज शरीफ साहब के पास भी, लेकिन वहाँ से भी उनको जिसे कहते हैं कोरा जवाब मिल गया, और यहाँ पे भी कोई उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अपोजिशन का ये कहना है कि खान साहब तो अब इस सारे मामले से लाताल्लुक़ हैं, अब तो हम जाने और खान साहब को लाने वाले जाने, जो अपोजिशन का बयानिया है। तो अब खान साहब इस सारे मामले से हस्बे मामूल लेट हो चुके हैं। अपोजिशन के और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके मुज़ाकरात के हवाले से ज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बात नहीं हो रही, लेकिन बराह रास्त यकीनन कहीं पे कोई रब्ता नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्ट रब्ते यकीनन हो रहे होंगे, क्योंकि सभी इसी माशरे के रहने वाले हैं, सब पाकिस्तानी हैं, सबके मुश्तरका दोस्त भी होते हैं, कॉमन फ्रेंड्स भी होते हैं, मैसेजिंग होती रहती है, नए ख्वाहिशात के तबादले भी होते रहते होंगे, बामानी अल्फाज के तबादले भी होते रहते होंगे। लेकिन ये जो 1.5 महीने का वक्फा है अपोजिशन का लॉन्ग मार्च के दौरान और लाहौर के जलसे के दरमियान, ये जो है वो आप इसको गैर अहम वक्फा ना समझें। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है पसे पर्दा, कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर है जिसकी पर्दादारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।